हेलो गाइस, वेलकम है आप लोग का मेरे इस चैनल पर। ठीक है, देखिए हम लोग सीरीज़ कन्वर्जेंसी देख रहे हैं और काफ़ी कुछ हम लोगों ने टेस्ट वगैरह भी देखा है और हमारे पास रिज़ल्ट भी जमा हो चुके हैं। ठीक है, उसी में देखिए एक टेस्ट है आपका कुसीज़ का कंडेंसेशन टेस्ट। ओके, तो देखिए इसको भी मैंने बाय हैंड ही करना था। ठीक है, तो लेकिन वो लास्ट वीडियो बनाते समय कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए मैं अब इसको समझा देता हूँ। ठीक है काफ़ी आसान थ्योरम, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, क्या है, बोलता है इफ़ द फंक्शन एफ एन बी पॉजिटिव फॉर ऑल नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज। ठीक है, इफ़ ए बी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1, then two infinite series sigma fn and an fn are both convergent और divergent। ओके, तो पहले तो ये देखिए कि आपको एक जो है फंक्शन दिया है जो क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल नेचुरल नंबर और कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ओके, तो जैसे जैसे n इंक्रीज़ करता है तो फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, इसी को डिक्रीजिंग बोलते हैं। ए आपका पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 1, तो बोलता है दो इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा एफ एन और सिग्मा ए एन एफ एन ये साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा। यानी अगर आपको इसका कन्वर्जेंसी पता करना है दोनों में से किसी एक का, तो किसी एक का पता कर लीजिए। अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से प्रूफ करेंगे। बहुत मतलब कि इसका इजी कॉन्सेप्ट होगा और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका आपको पता है कि अगर दो सीरीज को कंपेयर करना है तो आप क्या कीजिए, पहले से आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर हमको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, अगर इस सीरीज से छोटा हो जाएगा ये सीरीज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट। एक स्मॉलर वाला टेक्निक लगाएंगे और एक ग्रेटर वाला। अगर ये सीरीज बड़ा हो जाएगा इससे, तो अगर ये डाइवर्जेंट तो मतलब इससे बड़ा ये हो जाएगा, तो अगर ये डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट से बड़ा भी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको क्या है। चूँकि सिग्मा एफ एन आपका सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म का, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आपका क्या है, ये जो है आपका सीरीज है पॉजिटिव टर्म का। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल नेचुरल नंबर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंस सिग्मा एफ एन इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सो इट्स कन्वर्जेंसी इज अनअफेक्टेड बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ठीक है, ओके, तो देखिए चूँकि पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है ये, तो अगर हम इसको ग्रुप बाय ग्रुप करके लिख देते हैं तब भी इसके कन्वर्जेंसी पर या डाइवर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए हम इसका ग्रुप तैयार करते हैं। ठीक है, नाउ सिग्मा एफ एन कैन बी ग्रुप्ड एज, देखिए इसको मैं कैसे ग्रुप कर रहा हूँ। सिग्मा एफ एन को F1 से शुरू किए, F1 F2 F3 FA तक आए, फिर FA+1 से चले FA+2 FA² तक आए, फिर अगले ग्रुप में FA² + 1 से चले FA² + 2 से FA³ तक आए, फिर नेक्स्ट ग्रुप में FA³ + 1 से चले FA4 तक पहुँचे। ये चलता चलेगा। इसी तरीके से मेरा जो nth ग्रुप है उसमें क्या आ जाएगा, FAN-1 FAN-2, ये कहाँ तक जाएगा, FAN तक जाएगा। तो जो भी यहाँ पे वर्किंग है ना वो आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी वर्किंग है वो इसी nth ग्रुप पर है। ये जो nth ग्रुप आपने लिखा है नीचे में ये वाला, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए मैंने बताया कि जैसे हमारा ए क्या है, दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर है, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या है, ए क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी आपका ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और इंटीजर है। तो इससे क्या होगा, जैसे देखिए अगर हमको जैसे n का वैल्यू हम 1 to FA तक लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ए भी मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, और ए के तो 1 2 3 से चलते हुए ए तक पहले पहुंचेंगे। चूँकि ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो कुछ स्टेज के बाद 1 2 3 के बाद ए आएगा। फिर A+1 भी नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि आपका ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ए नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। तो ये पहुँचते पहुँचते A² तक पहुँचेगा।
इसलिए कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर ये आपका जैसे मान लिया 5 है तो 5 के बाद फिर 5 का स्क्वायर 15 तक आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका चलता चलेगा। फिर ए स्क्वायर के बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए क्यूब तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से जो नेचुरल नंबर है आपका इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, तो उसमें अगर हम ए का यूज़ करें, और चूँकि हमको ए एन एफ ए एन से कंपेयर करना है तो हमको ए को इंट्रोड्यूस करना ही है, तो इसलिए हम इसको जो ग्रुपिंग किए हैं तो उसमें ए का यूज़ किए हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से आप ग्रुप कर लिए। अब आपको सारा फोकस करना है इस nth ग्रुप पे। देखिए, तो नाउ nth ग्रुप ऑफ दिस सम सिग्मा एफ एन इज़ क्या है, यही है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दी nth ग्रुप इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 1, ठीक है। इसमें ए एन माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ए माइनस 1, क्लियर। ये आप कैसे देखिएगा, तो देखिए इसका भी तरीका मैंने बताया कि जैसे आप ऐसे निकालते हैं ना कि ये 1 है तो ये ग्रुप का फर्स्ट टर्म है, 2 है तो ये ग्रुप का सेकंड टर्म है, 3 तो थर्ड टर्म, तो कितना टर्म होगा ये टोटल, यहाँ तक कितना टर्म आ जाएगा। तो आप इसको ए एन को भी इसी के जैसा लिख दीजिए। तो पहले लिखिए ए एन माइनस 1, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे, ए एन माइनस 1, ताकि आपका ए एन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ए एन बचेगा। ऐसा लिखने से ये फ़ायदा होगा कि अब आपका देखिए जो फॉर्मेट है वो एक जैसा हो गया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 करते करते यहाँ पे n के जगह पे कितना है, इतना, तो यानी इतना ही टर्म है, ठीक है। तो ये इतना टर्म यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग पहले बात करेंगे कन्वर्जेंसी के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, सारा काम हमको यहीं से करना है, इसी ग्रुप से। तो कन्वर्जेंसी के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट। तो हम लोग ये करेंगे ना कि सारा जो टर्म है, ठीक है, हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे, ले लेंगे कि भाई ये किससे छोटा है। ओके, तो ध्यान दीजिए कि डेफिनेटली ये चूँकि क्या है आपका सिग्मा एफ एन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो यानी जाहिर सी बात है कि इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या है, छोटा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं छोटा होता जा रहा है। तो इस ग्रुप में जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कौन है, एफ ए एन, ठीक है, और सबसे बड़ा वैल्यू ये है। ओके, और ये भी जो है क्या है, इससे आपका छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो ग्रुप का वैल्यू है ना वो इससे छोटा है, किससे, इससे, और ग्रुप का जितना भी वैल्यू है वो इससे बड़ा होगा या बराबर होगा आखिरी वाला, ठीक है। तो हमको इसको फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा, और इसको कि ये चूँकि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है, ये जो सीरीज है वो घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सारे वैल्यू से, ग्रुप के सारे वैल्यू से क्या है, बड़ा है, और ये जो सारा एंट्री है वो अपने इस एंट्री से छोटा है। तो पहले आइए हम लोग कन्वर्जेंसी के लिए ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। सिंस क्या है, एफ एन इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, देयरफॉर ईच टर्म ऑफ nth ग्रुप, जो ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, ऑफ सम सिग्मा एफ एन इज स्मॉलर देन एफ ए एन माइनस 1, ठीक है। जितना भी यहाँ पे ग्रुप में टर्म है वो सब क्या है आपका, इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो बस इसको लिख दीजिए। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखूँगा कि यानी कि जो पहला टर्म है ग्रुप का वो इससे छोटा, दूसरा भी छोटा, आखिरी वाला भी छोटा। अब सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लिख देंगे, ये पूरा सबको लिख दीजिए इधर, ठीक है। फिर लेस देन, इधर क्या आ जाएगा, इधर जो आएगा आपको ध्यान देना है कि चूँकि इधर आप एक ही चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो कितना बार ऐड कीजिएगा, जो इसका नंबर ऑफ़ टर्म है। और नंबर ऑफ़ टर्म तो आप निकाल चुके हैं ग्रुप का, कितना आया था, ए एन माइनस 1 ए माइनस 1 यही आया था, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म गुना जो सेम टर्म है, ठीक है। तो ये लेस देन हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें n का वैल्यू 1 2 3 से पुटअप कर दीजिए, ठीक है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। ओके, तो देखिए हम लोग पहले 1 डालें, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर ये हो जाएगा 0, यानी 1 1 + 1 2, तो f2 हो गया, ये 1 f3 हो गया, से f n का वैल्यू 1 डाले हैं तो fa तक आ गए, ठीक है। तो ये लेस देन हो गया क्या, इधर भी 1 डाल दीजिए, तो a का पावर 0 1, तो a माइनस 1 बचेगा, और यहाँ भी a का पावर 0 तो f1 बचेगा,
ठीक है। तो n का वैल्यू इसी तरीके से फिर आप 2 डालिए। अगर आप 2 डालेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 2 डालेंगे तो आ जाएगा ये आपका यहाँ पे a+1 a+2 ये f स्क्वायर बन जाएगा ना, और इधर आपका आ जाएगा a⁻1 a-1 और fa, ठीक है। इसी तरीके से आप n डालेंगे तो यही चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है, लिख दिए। और ये आपका फिर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा चूँकि इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब ध्यान दीजिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जैसे आप अगर देखिएगा, ठीक है, तो आप क्या देखिए कि ये जो सीरीज आया है अगर हम सबको जोड़ देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो f2 f3 सब जुड़ता हुआ fa+1 सब जुड़ता हुआ fan तक, बल्कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे ना जहाँ पे आप ग्रुपिंग किए थे, तो बल्कि आपको पूरा सीरीज मिल गया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो हम लोग ग्रुपिंग किए थे तो ये शुरू हुआ था f1 से, तो आपको यहाँ से पूरा मिलना शुरू हो गया है। f2 f3 fa fa+1 सब मिल करके पूरा इनफाइनाइट तक मिल जा रहा है आपको, ठीक है। तो सिर्फ f1 आपका नहीं मिला, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा fn माइनस f1 को उधर ले जाएंगे तो बाकी पूरा आपको सम मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो सम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस सम को क्या पूरा जो सम करेंगे एडिंग एबव इन इक्वेशन, तो इधर पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा fn मिल जाएगा, जहाँ n इक्वल टू क्या है 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज मिल जा रहा है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, और माइनस क्या f1, चूँकि f1 इसमें नहीं है तो f1 को माइनस कर दिए, और लेस देन इधर आप देखिए कि इधर जो है ना, आप देखिएगा तो यहाँ से आपका सारा सिमेट्री एक जैसा है, और चूँकि सब में बाहर a है, यहाँ भी a है, लेकिन यहाँ a नहीं है, इसको आप अलग से लिख लीजिए। तो इसको देखिए, इसको अलग से लिख लेते हैं a-1 f1, ठीक है। और बाकी को सम सिग्मा के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए सब में a-1 कॉमन है, तो पहले a-1 को आप कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिया, ठीक है। फिर अंदर में क्या बचेगा, सिग्मा an और fan, ठीक है। n का वैल्यू आप 1 से डालेंगे तो a fa मिलेगा, देखिए a fa, फिर 2 डालेंगे तो a² fa² मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टेज पे आपको आप जब डालेंगे n-1 तो fan-1 fan-1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ऊपर भी आप क्या लिख दीजिएगा, इन्फिनिटी, क्लियर है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना इजी हो गया। इधर मेरा fn आ गया जो मेरा टारगेट है, और इधर आ गया मेरा an fan जिससे हमको कंपेयर करना है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे an-1 fan-1 क्यों नहीं लिख दिए, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में फिर आप देखेंगे कि आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे, इसको जैसे हम लोगों ने अलग किया है, ठीक है। तो असल में इसको अलग इसलिए किए, यहाँ पे देखिए मैथ का ये टर्म है, आप समझ सकते हैं। अगर हम an-1 fan-1 लेते तो फिर मेरा n कहाँ से कहाँ वेरी करता, n मेरा जाहिर सी बात है कि ये लेते तो हमको a बचाने के लिए हमको 2 से लेना पड़ता, ठीक है ना। तो हम क्या है कि इस टर्म को हम चूँकि हटाए हैं, बात समझिए, तो एक टर्म तो आपका हट गया है। तो अब जो भी टर्म है तो वो जाहिर सी बात है कि अगर आप n इक्वल टू 1 से चलाना चाहते हैं उसको, तो आपको an fan लिखना पड़ेगा। जनरल टर्म आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, ताकि 1 डालने से हमको पहले ये मिले, चूँकि हम इसको हटा चुके हैं, फिर उसके नीचे वाला मिलेगा, तो ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिए हैं, an fan, ठीक है। तो कुछ भी आप लेंगे तो आप मैथमेटिक्स का जो एक जो फ्लो है, जो एक रूल है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखिए, अब यहाँ से मेरा ये जो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए आपका काम करना आसान हो गया। कैसे, देखिए f1 क्या है, आपका पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो अगर हम केस 1 मान लेते हैं कि मेरा an fan क्या है, कन्वर्जेंट है, बात समझिए। अगर ये कन्वर्जेंट है तो f1 भी पॉजिटिव टर्म है, तो कन्वर्जेंट में कोई पॉजिटिव टर्म ऐड होगा तो ये भी कन्वर्जेंट रहेगा। तो ये पूरा जो आपका राइट हैंड साइड है ये कन्वर्जेंट आ जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट से छोटा कंपैरिजन टेस्ट से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम f1 को हटा देते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म है, तो जो बचेगा सीरीज वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग केस 1 ले लेते हैं। केस 1, अगर मेरा ये an fan कन्वर्जेंट है
तो चूंकि मेरा F1 पॉजिटिव है, A ग्रेटर देन 1 है, तो जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 1 का वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट से जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, यानी आपका ये कन्वर्जेंट आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है n = 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। F1 मेरा क्या है, F1 मेरा पॉजिटिव टर्म है, तो अगर हम कन्वर्जेंट से कोई एक पॉजिटिव टर्म को हटा दें या माइनस कर दें तब भी वो क्या रहेगा आपका कन्वर्जेंट रहेगा। क्लियर। अब डाइवर्जेंट बात करने के लिए क्या करना है, तो देखिए फिर से चलिए आप अपने ग्रुपिंग में, तो ग्रुपिंग में पहले हम लोग क्या किए थे कि सारा जो टर्म है वो जिससे छोटा था उसको लेके चले थे। अब डाइवर्जेंट दिखाना है तो हमको बड़ा करना पड़ेगा, तो ये इसमें जो सारा टर्म है वो किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो अब वहीं पे लिखा हुआ है कि ईच टर्म ऑफ nth ग्रुप ऑफ सिग्मा Fn इज़ ग्रेटर देन Fan, यानी पहला टर्म भी बड़ा, दूसरा टर्म भी इससे बड़ा और आखिरी वाला तो इक्वल है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या है दोनों हम लोग का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, देखिए Fan - 1 + 1 प्लस Fan - 1 + 2 से लेकर के Fan तक, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो इधर का सारा जो है वो तो चूँकि ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही लगेगा, एक इक्वल होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, बाकी तो सारे ग्रेटर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्रेटर। अब इसमें कितना टर्म है फिर से देखिए, तो nth ग्रुप में हम लोग का कितना टर्म था Ana - 1, इस नंबर ऑफ़ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे Fan को, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनका वैल्यू फिर से आप 1 2 3 4 डालते जाइए, इनका वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा ये मिलता है F2 F3 Fa। ठीक है, चूँकि a का पावर n - 1 क्या हो जाएगा 0, तो अच्छे से देखिएगा आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा क्या 1 डालने से 1 + 1 2 1 + 2 3 Fa तक, और इधर भी n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो जैसे ये आपका हो जा रहा है a का पावर 0 1, तो a - 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा ना स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिए, ध्यान दीजिए कैसे किए हैं, जो n - 1 है तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, a - 1/a, जो -1 पावर था उसको नीचे ले गया तो क्या बचेगा An Fan, ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ये जो हमको टर्म लाना है ना An Fan वो मेरा आ जाए। तो अब अगर यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है, इसको बल्कि आप मैं थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिएगा, तो अब इसमें 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा a - 1/a AFA आएगा। ठीक है, देखिए क्या आया है, वही आया है यहाँ पे a - 1/a। ठीक है, यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं है यानी a है और क्या है FA है। ठीक है, इसी तरीके से 2 डालिएगा तो आपका a² तक आ जाएगा, इधर तो ये कांस्टेंट रहेगा a² FA² से फिर हम लोग n डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग को ये इनफाइनाइट तक लेकर के चले जाना है। क्लियर है। अब फिर से देखिए, अब हम सबको अगर ऐड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर से हमको पूरा सीरीज मिल जाएगा F1 को छोड़ करके, तो यानी हम इधर क्या लिखेंगे कि हमको सीरीज मिल रहा है n = 1 से इन्फिनिटी Fn - F1, और इधर आपका देखिए a - 1/a सब में कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, और बाकी सब का स्ट्रक्चर AFA A² FA² एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, तो An Fan लिख देंगे n = 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, अब आप देखिए, अब क्या है कि जो मेरा ये सीरीज है, अगर ये सीरीज को अब हम अगर डाइवर्जेंट बोल देते हैं तो डाइवर्जेंट से बड़ा भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, और F1 को हटा दीजिएगा तब भी आपका डाइवर्जेंट। तो हम लोग हर केस में ये देख रहे हैं कि अगर मेरा Fan कन्वर्ज करता है तो ये कन्वर्ज करेगा, और अगर ये डाइवर्ज करता है तो ये डाइवर्ज करेगा, यानी दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होगा साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको नोट अच्छे से